सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है पर फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला वर्तमान भारतीय समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरी एंड अति लघुत्तरी, या कह लीजिए आप लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चंस जो आपके थोड़े से बच गए थे वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। जैसा तो 2016 में पूछा भी गया है, तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। 2016 में पूछा भी गया है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1663 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। 2016 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो जाएगा दोस्तों कि टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य 2016 में भी पूछा गया है, तो उत्तर में हमारा हो जाएगा आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा कि छोटे परिवार को, जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों हो जाएगा 2016 में, देख सकते हैं आप लोग लगातार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। जी हाँ साथियों, पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसका अर्थ बताना है, तो हो जाएगा यानी वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। 2016 में पूछा गया, तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखे। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? एकेडमी है। और सभी साथी भी ध्यान देंगे, जो भी साथी भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड होने वाली दोस्तों। इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सभी जरूर से जरूर अपना टेलीग्राम जो ज्वाइन है उसको ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्य से क्या अभिप्राय है। यह साथियों राज्य से क्या अभिप्राय 2016 में पूछा भी गया है, तो हो जाएगा कि IL कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों का मान्यता प्राप्त होता है। जिसे क्या होता है, लोगों का जो मान्यता है वो भी प्राप्त होता है। क्लियर, मान्यता जो है वो प्राप्त होता है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों जो दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए साथियों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यानी पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। जी हाँ साथियों, माली कहने वाले विचारक का क्या नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉबेल। क्वेश्चन जो हमारा है वो 2017 में पूछा भी गया है, और जो भी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया फटाफट से सभी साथी कर दो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखना है। 2017 में पूछा भी गया है, तो प्रयोजनवाद जो है दोस्तों वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। क्लियर, ईश्वरीय सत्ता जो होती है उसमें वो आस्था, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो शिक्षण विधि के जनक कौन है दोस्तों, 2017 में पूछा भी गया है, तो कौन है, सुकरात है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकृतिवाद को दूसरे नाम भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन जो प्रारंभ किया था वो 1839 में किया था। 2017 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न यहीं पर हमारा दोस्तों हो जाएगा कि समाज के प्रमुख कार्य लिखे। तो समाज के प्रमुख कार्य हो जाएंगे, समाज के प्रमुख यानी समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की, समाज बालकों के लिए जो शिक्षा संस्थान हैं
उनकी स्थापना करता है और उन स्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है, यानी हर प्रकार के पैसे से सहायता करता है और उनकी स्थापना करता है। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यही सब होता है हमारा। उसके बाद अगर यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि मूल्य का अर्थ लिखिए। यह साथियों मूल्य का अर्थ बताने को आ जाता है अगर, जो कि 2017 में पूछा भी गया है, जो कि 2017 में पूछा भी गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हमारा दोस्तों बनता है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ, मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यक्ति या किसी वस्तु का, व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु जो होते हैं वो अनेक प्रकार 2017 में पूछा भी गया है। यहाँ पर हो जाएगा गरीबी, भूखमरी, ठीक है, बाल अपराध, गरीबी भी आ जाता है इसमें, भूखमरी भी आ जाता है, अशिक्षा भी आ जाती है, उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता आदि, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। 2017 में पूछा भी गया। तो कलकत्ता मदरसा जो था वो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसने या किसके द्वारा प्रारंभ किया। तो सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। 2017 में पूछा भी गया है। तो मैकाले ने अपना जो विवरण प्रस्तुत किया था वो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, वन लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड ने घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। 2017 में पूछा भी गया है। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। तो किस आयु वर्ग के लिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के लिए। 2017 में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग की, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका 2017 में पूछा भी गया है। तो प्लेटो का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग की, प्राथमिक शिक्षा कब होती है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती 2017 में पूछा गया। तो प्रारंभिक शिक्षा 6 से लेकर के 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि गांधी जो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखी 2019 में पूछा भी गया है। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास हो जाएगा। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन की व्याख्या कहते 2019 में पूछा भी गया है। तो जॉन डीवी के अनुसार, जी हाँ साथियों, जॉन डीवी के अनुसार, अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं जॉन डीवी के अनुसार, क्लियर, एक मिनट, जॉन डीवी के अनुसार, यानी कि जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप समय में निश्चित विधि से और निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं 2019 से पूछा भी गया है कि इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। 2019 में पूछा भी गया, तो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखे 2019 से पूछा भी गया है। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण, मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन 2019 से पूछा भी गया है। तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मारिया मॉन्टेसरी का जन्म हुआ था, इटली में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी जो थी उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो इटली में हुआ था। अगला प्रश्न यहीं पर हमारा हो जाएगा कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखी है 2019 में पूछा भी गया है। तो माइकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।
और यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर ली जाए दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिया गया शिक्षा को प्रभावित करने वाले, जी हाँ साथियों, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। 2019 में पूछा भी गया है, तो परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि हो जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, 2019 में पूछा भी गया है। तो लोकतंत्र में जाति धर्म का रंग भेदभाव या फिर कह लीजिए स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29 का सेकंड में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29 का सेकंड में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मान्य नहीं करता है या नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2019 में यह भी पूछा गया है कि बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। यानी बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे कि साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं, इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों में बालक ही कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 2019 में यह भी पूछा गया है कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेष करके छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांक के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर यह भी 2019 में पूछा गया है। भाई सभी साथी पर वीडियो को लाइक कर दोगे, सभी साथी और शेयर कर दोगे, साथ में टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं, 2019 से पूछा भी गया है। धूल, आंधी, तूफान आदि। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, 2019 में पूछा भी गया है। तो भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है और इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए या खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण कहलाता है। क्लियर। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जन संचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए, 2019 से पूछा भी गया है। तो समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि। तो दोस्तों ये थे आप सभी के लिए आज की छोटी सी वीडियो जो आपके लिए मैंने शेयर किया, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपके बनते थे। और अब आप प्लेलिस्ट में चले जाइए वर्तमान भारतीय समाज की, वहां पर आपको जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन मिलते सारे कंप्लीट कर लीजिए, सारे वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके अच्छे से अच्छे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैंने सारे सेट आपके कर दिए हैं खत्म। दोस्तों क्लियर, मैंने आज आपके सारे सेट कर दिए हैं खत्म। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को पता ही आपको क्या करना होता है। वीडियो को करना होता है फटाफट से लाइक और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।